Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all will be fine. Today we start our 9th lecture of Countdown Mathematics class 7, date 5th January 2021. जी तो बेटा अपने 5th वीक के नोट्स ओपन करें। जी तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। नीचे हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 4x की पावर 4 प्लस 81। तो बेटा हम 4x की पावर 4 को हमने क्या लिख दिया, 2x स्क्वायर होल की पावर 2। तो बेटा देखते हैं ये कैसे हमने लिखा। ये देखें बेटा 4x की पावर 4 थी, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 2 4 बन जाएंगे। अगेन x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 होल की पावर 2। तो अब हमारे पास इसकी पावर भी 2 है, इस x स्क्वायर की होल पावर भी 2 है, दोनों की पावर 2 है। हम इसको a की पावर के अंदर लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर होल की पावर हमने 2 लिख दी। जी तो बेटा देखें 2x स्क्वायर होल की पावर 2। अब 81 को हमने क्या लिखा, 9 की पावर 2, 9 9 81 होते हैं, प्लस ये 2 हमने बेटा खुद से लगाया। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ विदाउट स्क्वायर। बेटा जब हमने फर्स्ट टर्म लिखनी है तो इधर ख्याल रखना है कि आपने ऊपर स्क्वायर नहीं लिख देना, स्क्वायर के अंदर अंदर जो चीज़ है वो आपने लिख देनी है, ब्रैकेट वाली चीज़। अब सेकंड टर्म हमारे पास 9 था, वो हमने लिख दिया। अब बेटा ये इतनी चीज़ जो थी हमने खुद से लगाई है, तो जो चीज़ हम खुद से एडिशन करते हैं उसे हम खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो इक्वेशन है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो देखते हैं, ये हमारे पास 9 2 18, 18 2 36, ये हमने 36 लिख दिया x स्क्वायर। तो इधर देखें बेटा, ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखें बेटा अगर इसको हम रिलेट करना चाहें, ये हमारे पास a का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमने a से रिलेट किया था, इसको b से, a प्लस b, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर हमारे पास इतनी चीज़ कंप्लीट होगी। अब माइनस में 36 x स्क्वायर था, उसको हमने क्या लिख दिया, 36 को हम लिख सकते हैं 6 होल पावर 2, और साथ x की पावर 2 थी तो 6x होल पावर हमने 2 लिख दिया। अब बेटा हमारे पास पिछले क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला देखा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म्स का स्क्वायर हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहली टर्म विदाउट स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म में दूसरी टर्म ऐड कर देते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि ऊपर हमने पावर 2 नहीं लिखनी, पहली में दूसरी सब्ट्रैक्ट कर देनी है, ऊपर पावर 2 हमने नहीं लिखनी, इस चीज़ का ख्याल रखना है बेटा आपने। तो देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 6x होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम a स्क्वायर समझ लें और इसको b स्क्वायर समझ लें, दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहली टर्म स्क्वायर के बगैर 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस, इसमें हमने क्या कर दिया, दूसरी टर्म ऐड कर दी प्लस 6x। अब हमने क्या करना, पहली टर्म में दूसरी टर्म जो है वो माइनस करनी है, लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, 2x स्क्वायर प्लस 9 इतनी चीज़ हमने लिख ली, माइनस ये हमने दूसरी टर्म, यानी कि पहली टर्म में दूसरी टर्म एक दफ़ा ऐड करके लिख दी, और पहली टर्म में दूसरी टर्म एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास फार्मूला दिया गया था उसको हमने ओपन कर दिया। अब बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास 2x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 9, इसको हमने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इधर क्या है, 2x स्क्वायर, इसके बाद 6x माइनस 6x था प्लस 9, ये हमारा आंसर आ गया। जी तो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 9x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा 9x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और x स्क्वायर और इसकी होल की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर होल की पावर 2 हमने लिख दिया। ये हमारे पास एक टर्म का स्क्वायर हो गया। इस 1 को बेटा हमने लिख दिया प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है हमारे पास अगेन 1
ये होगा। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए बेटा हमारे पास 2ab भी होना चाहिए, तो ये हमने 2 खुद से लगाया। फर्स्ट टर्म विदाउट स्केयर हमने लिख दी, सेकंड टर्म विदाउट स्केयर। अब और क्या चीज़ थी, जो चीज़ हमने ऐड करनी थी वो हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी थी। तो 3 2 6x स्केयर, ये माइनस 6x स्केयर हमने लिख दिया, माइनस ये हमारे पास 3x स्केयर जो इक्वेशन में मौजूद थे वो हमने ऐसे लिख दी, माइनस 3x स्केयर। अब जो बेटा इतनी चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये b और ये 2ab। तो a की जगह क्या है हमारे पास 3x स्केयर, b की जगह 1 a प्लस b का होल स्केयर, माइनस अब माइनस 6x स्केयर और माइनस 3x स्केयर, माइनस माइनस बेटा प्लस होते हैं, तो 6 में 3 ऐड करें 9 आ गए, x स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब बेटा 3x स्केयर प्लस 1 ये होल स्केयर माइनस इस 9 को हमने क्या लिख दिया 3x, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और x की पावर 2 भी मौजूद है, तो होल की पावर हमने 2 लिख दी, 3x होल की पावर 2 आ गई। अब बेटा ये हमारे पास a का स्केयर है माइनस b का स्केयर है, तो a स्केयर माइनस b स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b, a माइनस b। तो पहली टर्म में दूसरी टर्म एक दफ़ा ऐड करके लिख देनी है, लेकिन पहली टर्म जो है वो ब्रैकेट के अंदर अंदर जो चीज़, ऊपर पावर 2 नहीं लगानी बेटा, ये आपने गलती जो है नहीं करनी। 3x स्केयर प्लस 1 ये पहली टर्म इतनी थी, प्लस ऐड किया हमने दूसरी टर्म 3x स्केयर के बगैर। अब क्या करेंगे, पहली टर्म में दूसरी टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x स्केयर प्लस 1 इतनी पहली टर्म थी, उसमें से हमने दूसरी टर्म जो है वो माइनस कर दी, 3x आ गया। अब इसको हमने जो है वो तरतीब के साथ लिख देना है, 3x स्केयर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास क्या 3x स्केयर माइनस 3x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा आज के इस लेक्चर में आपने इतना ही काम करना है, ये दोनों क्वेश्चन आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो उम्मीद है बेटा आप अच्छे से तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह हाफिज़।